ध्वनि विस्तृत अध्याय। इस अध्याय में हम सीखेंगे भूमिका। ध्वनि कंपन उत्पन्न होती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। ध्वनि का संचरण। हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते कैसे। ध्वनि का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, परिभाषा, प्रबलता तथा तारिता, शोर तथा संगीत, ध्वनि प्रदूषण, पाठ का पुनर्कथन अंत में हम करेंगे। बच्चों, इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को सुनते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे तबला। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है, किसी ठोस, द्रव या गैस से संचरित होती ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य में उत्पन्न ध्वनि वायु का उत्पन्न से होता है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए। कंठ पर कठोर उभार को खुरचिए, जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इसे ध्वनि वक्ष या बाह्यतंतु कहते हैं। बाह्यतंतु ऊतकों से बने दो परत होते हैं, जिन्हें बाह्यतंतु कहते हैं। ध्वनि बाह्यतंतु के बीच एक पतली झिरी से बनी होती है, जिसे वायु निकलती है। फेफड़े बलपूर्वक वायु को झिरी से बाहर निकलते हैं तो बाह्यतंतु कंपित होते हैं। बाह्यतंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बाह्यतंतु तने एवं ढीले स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव एवं गैस में होता है। ध्वनि का वायु में संचरण होता है। ध्वनि वायु में संचित हो सकती है, किंतु ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती। क्या होता है निर्वात? जहाँ पर वायु नहीं होती उन्हें हम लोग निर्वात कहते हैं। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। के बाहरी भाग को की फनेल जैसी होती है। जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आपके कान में प्रवेश करती है तो यह एक नालिका से गुजरती है। नालिका के एक सिरे पर एक पतली झिल्ली मजबूती से तनित होती है। इन तनित झिल्ली को कर्णपटल या ड्रम भी कहते हैं। कर्णपटा एक मजबूत तनित रबर की झिल्ली के समान होता है। ध्वनि के कंपन के कारण कर्णपटा कंपित होते हैं। कर्णपटा इन कंपनों का आंतरिक कर्ण में भेज देते। आंतरिक कर्ण में एक प्रकार का द्रव तथा तंत्रिका कोशिका था, जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है। आंतरिक कर्ण में पहुंचकर कंपनों से द्रव कंपन करने लगता है। द्रव में उत्पन्न कंपन को तंत्रिका कोशिका संकेतों में परिवर्तन कर मस्तिष्क को भेज देता। मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनि के रूप में परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सुन पाते हैं। आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन किए उसकी सतह पर एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे बार बार गति करना कंपन कहलाता है। यह दोलन गति का एक उदाहरण है। कंपन करती हुई वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतर विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल। कंपन करती हुई वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय का आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति। कंपन करती हुई वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है।